हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल टीचिंग एमएसटी में। आज हम आप लोगों को 27 फरवरी का करंट अफेयर रिवीजन करवाएंगे जो सुबह सुबह कुमार भरोसा फूल पत्ती वाले क्लास में लेते हैं। चलिए तब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किसने बनाया है? भारत ने बनाया है। चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर चंद्रयान 3 भेजा गया था। चंद्रयान 3 ने डेटा भेजा है, उसी के हिसाब से भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रमा का पहला विस्तृत मानचित्र तैयार किया है। और यह चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं। और यह किससे लॉन्च किया गया था? LVM-3 M4 रॉकेट से। इस रॉकेट को बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। और इसमें लैंडर कौन था? विक्रम। और रोवर कौन था? प्रज्ञान। यह 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा था और चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला यह फर्स्ट रॉकेट है। और 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस तब से मनाया जाने लगा और जिस पॉइंट पर यह उतरा था उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाने लगा, कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लंदन टापू। पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर कौन सा है? फ्रीज। इसे फ्रीज या टोपी है। हाल ही में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? वेनेजुएला। नेक्स्ट, हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा के अंडरग्राउंड में। नेक्स्ट, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस खेल में देश के लिए दूसरा पदक जीता है? शूटिंग खेल में जीता है। आगे बढ़ते हैं। मनु भाकर की बात करें तो इन्होंने शूटिंग खेल में ब्रॉन्ज मेडल, और मनु भाकर और सरबजोत सिंह ये भी शूटिंग खेल में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। और स्वप्निल कुशाले ये भी शूटिंग खेल में ब्रॉन्ज मेडल, और इंडियन हॉकी टीम ने ये भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। नीरज चोपड़ा ये सिल्वर मेडल भाला फेंक खेल में, और अमन शहरावत यह 67 किलोग्राम कैटेगरी में ये भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? यूएसए ने की है। यूएसए की राजधानी कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। और यह पोमाटेक नदी के किनारे है। और गोल्ड कार्ड लॉन्च करने वाला कौन है? यूएसए। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने। और किसके लिए लॉन्च किया? अमीर विदेशियों के लिए रहने, कार्य करने और इसकी यहाँ की नागरिकता के लिए। और यहाँ की नागरिकता जिसको लेनी होती है उसके लिए उन्हें $5 मिलियन देनी पड़ेगी, तब जाके कहीं उन्हें नागरिकता यहाँ की प्राप्त होगी। और न्यूयॉर्क की बात करें, यह हडसन नदी के किनारे हैं। और नागरिकता, आगे बढ़ते हैं। नागरिकता यह भाग 2 में है और अनुच्छेद 505 से 11। और यह कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ था। वज्र प्रहार अभ्यास, कोप इंडिया अभ्यास, तर्कस अभ्यास, ये तीनों के तीनों अभ्यास यूएसए के हैं। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जिया राय का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एआई चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च की है? SEBI ने। नेक्स्ट, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल थर्ड पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता है? स्वप्निल कुशाले। यह महाराष्ट्र से हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में जैव विविधता संबंध कैली फंड कहाँ लॉन्च हुआ है? इटली में। इटली की राजधानी रोम होती है। यह टाइपल नदी के किनारे है और यहाँ पर पो नदी है, इस पो नदी को इटली की गंगा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी, विभिन्न पेड़ पौधे और विभिन्न जीव जंतुओं की प्रजातियाँ जहाँ होती हैं वहाँ बायोडाइवर्सिटी होती है। और COP16 में पहला संस्करण कहाँ हुआ था? कोलंबिया में हुआ था। और सेकंड संस्करण रोम में, या और कहाँ पर? FAO के मुख्यालय पर। और इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और यहाँ पर कैली फंड की घोषणा हुई है रोम में। यह क्या है? इसका संबंध जैव विविधता के संरक्षण से है। और इसमें निजी कंपनी से वित्तीय सहायता ली जाएगी। और लंबोडी का मैदान की बात करें, ये भी इटली में है। वेनिस, ये भी इटली में है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती कहाँ पे पाई जाती है? अमेज़न जंगल में। और भारत में विश्व की कितनी % जैव विविधता मिलती है? 8%। ललन टॉप क्वेश्चन, भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? परिमल नाथवानी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित हुई? चेन्नई में। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? CBSE ने। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे रोबोटिक मून लैंडर एथना को किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? इंट्यूटिव मशीन ने। आगे बढ़ते हैं। इंट्यूटिव मशीन कंपनी की बात करें, यह चांद पर लैंड करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी है। यह ओडिसियस लैंडर है। अभी इसने सेकंड लैंडर लॉन्च किया है, एथना। यह रोबोटिक मून लैंडर है।
ललन टॉप क्वेश्चन, चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट, हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? जीनेट यंग को। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने प्रारंभ की है? झारखंड ने। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पहले संयुक्त मेगा न्योकुम यूलो समारोह का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। मेगा न्योकुम यूलो समारोह की बात करें, इसे शुरू करने वाले भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं और यह कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। इसे न्येसी जनजाति के लोग आयोजित करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? सबका भला हो, सबका विकास हो, सबकी समृद्धि हो। और पाक के राष्ट्रीय रिजर्व, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बोमडिला दर्रा, ये तीनों के तीनों अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ ललन टॉप क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ हुई? राजस्थान और तमिलनाडु में। और नेक्स्ट, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया? मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश को। और उद्घाटन में ध्वजवाहक किसे चुना गया था? पी.वी. सिंधु और शरद कमल को। आगे बढ़ते हैं। दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। और इनकी बुक की बात करें तो इनकी बुक है ए पैशन ऑफ डांस। आगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है? फिजी देश। आगे, छठा क्वेश्चन, हाल ही में छोटी एसआईपी तरुण योजना और मित्रा पहल किसने लॉन्च की है? AMFI ने। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड। और इसने 3 योजनाएं लॉन्च की हैं। पहली है छोटी एसआईपी योजना, दूसरी है तरुण योजना, तीसरी है मित्रा योजना। छोटी एसआईपी योजना की बात करें, इसमें 250 रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। और तरुण योजना की बात करें, स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर वित्तीय साक्षरता को जोड़ा जाए। और मित्रा योजना की बात करें, भूले हुए फंड का निस्तारण करना। और इसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन। आगे बढ़ते हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन, रिमपैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? INS शिवालिक। नेक्स्ट, 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में ओलंपिक फाइनल प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? विनेश फोगाट। आगे, हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी लीग SC20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? दिनेश कार्तिक जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में 7 लाख ऑलिव रिडले कछुओं के अंडों के कारण चर्चा में रहा ऋषिकुल्या बीच कहाँ है? उड़ीसा में है। आगे, ऋषिकुल्या बीच या कहाँ पे है? उड़ीसा में। यहाँ पर ओलिव रिडले कछुए आए, लगभग 7 लाख कछुए। और ये किस लिए आए थे? अंडे देने और प्रजनन के लिए आए थे। अंडे देने और प्रजनन को क्या कहते हैं? अरिवाड़ा कहते हैं। और गाहिर माथा नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क ये अरिवाड़ा के लिए ही फेमस है। अगला ललन टॉप क्वेश्चन, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनिस को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित किया गया है? विनेश फोगाट को। नेक्स्ट, हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भारत में। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही बी रेडी रिपोर्ट का संबंध किससे है? विश्व बैंक से है। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025 सूची में शामिल लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प का संबंध किससे है? कन्नड़ भाषा से संबंधित है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025 की बात करें, इससे नामित किसे किया गया है? हार्ट लैम्प। यह लघु कहानी संग्रह है और इसके लेखक कौन है? वानू मुश्ताक जी। और किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में है। और 2024 में किससे मिला था? JD एल्पेनबैक, यह जर्मनी के हैं। और किस लिए मिला था? कैरोस के लिए मिला था। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला रेत की समाधि उपन्यास के लिए गीतांजलि श्री और DG रॉकवेल जी को मिला था। आगे बढ़ते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन, पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? गोविंद राजन को। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? लद्दाख में। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ब्रांज पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? इंडिया और मलेशिया के साथ। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2025 महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले दलिबोर स्वरसिना का संबंध किससे है? गणराज्य से। आगे बढ़ते हैं।
महाराष्ट्र ओपन 2025 की बात करें, इसमें मेल में कौन जीता है? दलिबोर स्वरसिना। यह चेक गणराज्य से है और जीतने वालों को 1.6 लाख डॉलर की इनामी राशि मिलेगी। और यह कहाँ हुआ? होस्ट किसने किया? पुणे ने। और युगल खिताब किसने जीता? जीवन और विजय सुंदर ने। आगे बढ़ते हैं, ललन टॉप क्वेश्चन। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा कौन सा पदक जीता? सिल्वर पदक जीता है। 89.45 मीटर दूर फेंका भाला फेंक। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? नारियल से है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत कौन सी रैंक प्राप्त की है? 71वां। 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज पदक हासिल किए हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित सोलर साउंड बॉक्स किसने लॉन्च किया है? पेटीएम। आगे बढ़ते हैं, सोलर साउंड बॉक्स किसने लॉन्च किया? पेटीएम ने। यह सौर ऊर्जा का उपयोग निर्बाध संचालन के लिए किया जाएगा। और चार्ज कैसे होगा? सोलर पैनल से। लल्लन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अनंत दर्शन को। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस अरिहंत। आगे, हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? हरियाणा में हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।